नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित आकाशद्वीप कहानी का सारांश। दोस्तों वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, बहुत ही अच्छी कहानी है ये। चलिए शुरू करते हैं। आकाशद्वीप कहानी जो है वो एक अनाथ लड़की चंपा की कहानी है। चंपा को मणिभद्र जो है वो बंदी बना लेता है, तो उसकी स्वतंत्रता लालसा की ये कहानी है। चंपा के पिता की हत्या कर दी जाती है और हत्यारे से वह प्रतिशोध लेना चाहती है और फिर उसी हत्यारे से उसे प्रेम भी हो जाता है और इसके कारण उसके मन में अंतर्द्वंद उत्पन्न होता है और यह अंतर्द्वंद उसके मानव सेवा में परिणत कर प्रेम का बलिदान करने के लिए प्रेरित करता है। चलिए शुरू करते हैं कहानी को। कहानी का आरंभ समुद्र की तरंगों पर हिचकोले लेते पोत पर दो बंदियों की आपसी बातचीत से होता है। पोत पर दो बंदी हैं और वे आपस में बातचीत कर रहे हैं। दोनों बंदी तूफान के कारण पोत की व्यवस्था खराब हो जाने के कारण, तूफान आया हुआ है, पोत की व्यवस्था खराब हो जाती है, जिसके कारण वे लुढ़कते हुए एक दूसरे के पास जा पहुंचते हैं और एक दूसरे से टकराते हैं। दोनों अपरिचित हैं और अनजान हैं। दोनों स्वतंत्र होना चाहते हैं। इनमें से एक चंपा है तथा दूसरा बुधगुप्त है। चंपा के बंधन ढीले हो चुके हैं, किंतु वह अवसर की प्रतीक्षा में है। वह आंधी में हिलते डुलते जहाज में बुधगुप्त की रस्सियां खोल देती है। रस्सियां खुलते ही जब बुधगुप्त अंधेरे में चंपा के गले लगता है, तब उसके नारी होने का पता उसे चलता है। वह चंपा का नाम पूछता है। आंधी तूफान के कारण जहाज से बंधी नाव हिचकोले खाने लगती है। अंधकार और तूफान का फायदा उठाकर वह नाविक के पास जाकर उसका कृपाण निकाल लेती है। कौन? चंपा। चंपा वह कृपाण लाकर बुधगुप्त को दे देती है। बुधगुप्त जहाज से बंधी रस्सी को काट देता है। वह नाव जहाज से स्वतंत्र हो जाती है। उस नाव पर मणिभद्र के कुछ सिपाही और उनका नायक भी है। मणिभद्र कौन है? जिसने इन दोनों को बंदी बनाया था। बुधगुप्त ने नायक को द्वंद्व युद्ध में परास्त कर दिया। बुधगुप्त चंपा को बताता है कि वह जलदस्यु क्या होता है? डाकू बनकर जीवन बिता रहा है। चंपा अपना परिचय देते हुए कहती है कि उसके पिता मणिभद्र के यहाँ प्रहरी थे। वह अपने पिता के साथ यात्रा पर ही रहती थी जिस समय बुधगुप्त और उसके साथियों ने जहाज पर आक्रमण किया। उस समय उसके पिता भी शहीद हो गए थे। यहाँ पे किया आएगा। पिता की मृत्यु के बाद मणिभद्र ने चंपा को अपनी वासना का शिकार बनाना चाहा, लेकिन चंपा के अस्वीकार करने पर मणिभद्र ने चंपा को बंदी बना लिया था। दोस्तों इस तरह की छोटी मोटी गलतियां आपको मिल सकती हैं, ध्यान रखिएगा। स्वतंत्र होकर दोनों एक अज्ञात द्वीप पर पहुंच जाते हैं। बुधगुप्त ने उस द्वीप का नाम चंपा द्वीप रखा। बुधगुप्त ने दस्यु वृत्ति छोड़कर व्यापार द्वारा काफ़ी धन कमाया। बुधगुप्त को वहाँ के लोग राजा और चंपा को रानी की तरह मानते थे। दोस्तों वहाँ से स्वतंत्र होने के बाद ये एक अज्ञात द्वीप पर पहुँचते हैं। कौन? चंपा और बुधगुप्त। और वहाँ पर दोनों राजा रानी की तरह रहने लगते हैं। मतलब जहाँ ये रहते हैं वो नया द्वीप इन्हीं लोगों के कारण बसा था, तो वहाँ के लोग जो है वो इन्हें राजा समझने लगते हैं और उसे रानी चंपा को। 5 वर्ष के साथ रहने के कारण दोनों में धीरे धीरे प्रेम का विकास हो गया था, किंतु जैसे ही चंपा को स्मरण हुआ था कि बुधगुप्त ने उसके पिता की हत्या की थी, वैसे ही उसका मन क्रोध और घृणा से भर आता था। वह अपने पिता की हत्या का प्रतिशोध लेने के लिए छिपा कर कृपाण रखती थी, लेकिन हृदय के हाथों मजबूर होने के कारण वह बुधगुप्त का वध न कर सकी। छोटी छोटी घटनाओं के द्वारा चंपा के मन का यह द्वंद्व दिखाया गया है। बुधगुप्त चंपा से प्रेम स्वीकार करने की प्रार्थना करता है। वह उसके प्रेम को तो स्वीकार करती है और प्रेम में विवश हो कृपाण समुद्र में फेंक देती है, परंतु उसके मन में द्वंद्व रहता है। वह बुधगुप्त से रोते हुए कहती है, मैं तुमसे घृणा करती हूँ, फिर भी तुम्हारे लिए मर भी सकती हूँ। अंधेर है दस्यु, तुमसे प्यार करती हूँ। बुधगुप्त इस मिलन की याद में पहाड़ी की ऊंचाई पर दीप स्तंभ बनाता है। चंपा बचपन में अपनी माँ को दीप स्तंभ में दीप जलाते देखती है। यह आकाशद्वीप समुद्र में भटके राहगीरों को राह दिखाता है।
चंपा भी चाहती है कि वह भी इसी तरह हर रोज आकाशदीप जलाए। दीप स्तंभ बनने के बाद उत्सव आयोजित किया जाता है जिसमें दोनों भाग लेते हैं। बुधगुप्त इच्छा प्रकट करता है कि यदि चंपा की इच्छा हो तो वह उसके साथ विवाह करके स्वदेश लौट जाए। वह चाहता है कि वह चंपा से विवाह करे और फिर उसके साथ अपने स्वदेश मतलब भारत लौट जाए। किंतु चंपा पिता के हत्यारे से विवाह नहीं कर पाती। उसके मन में द्वंद्व रहता है कि वह तो पिता का हत्यारा है, उससे विवाह करके घर कैसे बसाए, और उसे स्वयं स्वदेश लौटने को कहती है। वह बुधगुप्त को अकेले ही स्वदेश जाने के लिए कह देती है। चंपा प्रेम और घृणा के द्वंद्व में फंसी है। वह बुधगुप्त से कहती है कि वह यहीं रहकर लोगों की सेवा करते हुए जीवन बिताएगी। वह प्रतिदिन संध्या समय इस दीप स्तंभ पर दीप जलाएगी ताकि अंधेरे में भटके हुए पथिकों को रास्ता मिल सके। वह चाहती है कि वह हर रोज उस दीप स्तंभ पर दीप जलाए ताकि जो लोग रास्ता भटक गए हैं समुद्र में उन्हें रास्ता मिल सके। बुधगुप्त वहां से चला जाता है। चंपा वहां अकेली रहकर दुखी प्राणियों की सेवा करती है, आकाशद्वीप की तरह अपने जीवन को चलाती है और इसी तरह एक दिन इस दुनिया से चले जाती है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।